नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 303 से लेकर 307 तक के विषय में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जो कि चोरी और स्नैचिंग से संबंधित है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(1) चोरी के अपराध को परिभाषित करती है तथा धारा 303(2) चोरी के लिए दंड का प्रावधान करती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(1) के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की चल संपत्ति को बिना उसकी सहमति के स्थायी रूप से हड़पने के इरादे से ले जाता है, वे चोरी का अपराध करता है। धारा 303(1) के महत्वपूर्ण तत्व हैं बिना सहमति के चल संपत्ति और हड़पने का इरादा। चोरी करने वाले व्यक्ति का इरादा मालिक की सहमति के बिना संपत्ति लेने का होना चाहिए। चोरी केवल चल संपत्तियों पर लागू होती है, जैसे कि मोबाइल फोन, गहने, वाहन, रुपए, पैसे इत्यादि। अचल संपत्ति की चोरी नहीं हो सकती है, जैसे कि जमीन, मकान, भवन, इनकी चोरी संभव नहीं है। हड़पने का इरादा, चोरी करने वाले व्यक्ति का इरादा संपत्ति को अपने कब्जे में लेने का होना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति चोरी करने के अपराध का दोषी पाया जाता है, उसे सजा के तौर पर 3 साल तक की कैद व जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। वहीं दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 1 से लेकर 5 साल तक की कैद व जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। परंतु चोरी के उन मामलों में जहां चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपए से कम है और किसी व्यक्ति ने पहली बार ऐसा अपराध किया है, तो उस चोरी की गई संपत्ति को वापस लौटाने पर या संपत्ति का मूल्य अदा करने पर सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 स्नैचिंग झपटमारी से संबंधित है। धारा 304 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी का कोई सामान अचानक या बलपूर्वक छीनकर भाग जाता है, तो ऐसे व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 304(1) के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जैसे किसी महिला ने कोई गहने पहन रखे हों और रास्ते में कोई व्यक्ति उसे छीन ले जाए, या कोई व्यक्ति मोबाइल पर बात कर रहा हो और कोई पीछे से उसे छीनकर भाग जाए। ऐसे व्यक्तियों को बीएनएस की धारा 304(2) के तहत 3 साल तक की कैद या जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 किसी विशेष स्थान के अंदर चोरी करने के अपराध से संबंधित है। यह धारा उन परिस्थितियों को परिभाषित करती है जिसमें किसी विशेष स्थान पर चोरी करना एक गंभीर अपराध माना जाता है। धारा 305 में विशेष स्थान से तात्पर्य उन स्थानों से है जिन्हें कानून द्वारा सुरक्षित माना जाता है, जैसे कि घर, ट्रेन, बस, मंदिर, सरकारी भवन, गोदाम इत्यादि। यदि कोई व्यक्ति इन विशेष स्थानों पर चोरी करता है तो 7 साल तक के कारावास व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जुर्माने की रकम अदालत अपराध की गंभीरता और चोरी की गई संपत्ति की कीमत के आधार पर तय करती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 306 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लिपिक या नौकर है या लिपिक या नौकर के रूप में नियुक्त है और अपने मालिक या नियोक्ता के कब्जे में मौजूद किसी संपत्ति की चोरी करता है, तो वह धारा 306 के तहत अपराध का दोषी है। इस धारा में संपत्ति का अर्थ केवल वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दस्तावेज, धनराशि और अन्य मूल्यवान वस्तुएं भी शामिल है। धारा 306 के तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल तक के कारावास व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 307 चोरी करने के इरादे से किसी व्यक्ति की हत्या, चोट पहुंचाने या रोकने की तैयारी करने के बाद की गई चोरी से संबंधित है। धारा 307 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चोरी करने के इरादे से किसी व्यक्ति को मारने, चोट पहुंचाने या रोकने की तैयारी करता है और फिर चोरी करता है, तो वह धारा 307 का दोषी है। इसमें धमकी देकर चोरी करना भी शामिल है। धारा 307 में 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान है। चोरी के मामलों में जमानत कब और कैसे मिलती है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 से लेकर 307 तक चोरी जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित है, जिसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसके कारण धारा 303 से लेकर 307 तक एक गैर जमानती अपराध है, जिसका सीधा सा मतलब है कि चोरी करने वाले व्यक्ति को जमानत मिलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें किसी संपत्ति की चोरी उसकी कीमत पर निर्भर करती है। यदि आपको चोरी के मामले में गलत तरह से फंसाया गया है तो तुरंत योग्य वकील से संपर्क कर मदद लेनी चाहिए। अनुभवी वकील केस के मेरिट के आधार पर आपको न्यायालय से जमानत दिलवा सकता है
भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 से लेकर 307 तक में जमानत याचिका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाई जाती है। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज हो जाती है तो उच्च न्यायालय में जमानत याचिका पेश किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।